Dear students, now I will teach you the fifth paragraph of lesson is truly beautiful mind. The starting of the paragraph is the previous year then me. The previous year, Albert's parents had moved to मिलान। अगले वर्ष अल्बर्ट का परिवार जो है मिलान की तरफ चले गए। एंड लेफ्ट दियर सन विथ रिलेटिव, और उन्होंने अपने बेटों को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, लंबे विचार विमर्श के पश्चात, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। आइंस्टीन को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए जो है जारी रखने की अनुमति मिल गई। आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड के लिए उन्हें जो है अपनी शिक्षा के लिए उनको अनुमति मिली। इन सिटी विच वाज मोर लिबरल देन, ऐसा शहर जो कि म्यूनिख से अधिक उदार था। वंस मोर, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन की जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड एक ऐसे शहर में, इन सिटी एक ऐसे शहर में विच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिख, जो कि म्यूनिख से अधिक उदार था, अपनी शिक्षा जारी रखने की जो है इच्छा पूरी हुई। Here in this paragraph we are told that the parents of Einstein had gone to Milan and they left his son in the custody of their relative. After a long discussion, Einstein completed his wish of education in the German speaking Switzerland, such kind of city which was more liberal than Munich. Now the sixth paragraph, Einstein was highly gifted in mathematics. आइंस्टीन जो है गणित के क्षेत्र में बहुत विद्वान थे। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, उनकी रुचि जो है भौतिक विज्ञान में भी थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख नामक यूनिवर्सिटी में आगे का अध्ययन बढ़ाने के लिए निर्णय लिए। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus moustache. लेकिन विज्ञान एकमात्र विषय नहीं था जो उस वालरस की सी मूँछों वाले उत्साही नवयुवक को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। Here in this paragraph, we are told that Einstein was very brilliant in the field of mathematics and he had high interest in physics. After finishing his school study, he decided to take the admission in a university called Zurich. But science was not, the subject of science was not the only subject which could attract
which was attracting the valorous Moustache young boy. Now the seventh paragraph. He also felt confusion. He also felt a special interest in a fellow student. वह अपने एक सहपाठी छात्रा जिसका नाम मिलेवा मरी था से में ज़्यादा रुचि लेता था। whom he found to be a clever creature, जिसे उसने बहुत चतुर प्राणी पाया। This young serf had come to Switzerland, means यह युवा सर्व स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी because the university in Zurich was one of the few in Europe. ये यूरोप की जो है वन ऑफ द फ्यू यह यूरोप के बहुत कम शहरों में से जो है यूनिवर्सिटियों में से यहाँ एक ऐसा यूनिवर्सिटी था वेयर वुमेन कुड डिग्री जहाँ महिलाएं जो है अपना डिग्री हासिल कर सकती। आइंस्टीन सा इन हर एन अर्ली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। आइंस्टीन को उसमें फिलिस्टीन्स उसके परिवार में और विश्वविद्यालय में जो है वे लोग इन और जो है विश्वविद्यालय में विथ whom he was constantly at odds, जिनके साथ वह निरंतर असहज था। असहज था के विरुद्ध एक मित्र दिखाई दिया। once more, आइंस्टीन सा इन हर एन अर्ली आइंस्टीन सा इन हर अर्ली आइंस्टीन उसमें एक मित्रता के भाव को देखे जो बिल्कुल खिलाफ विपरीत था किसके फिलिस्तीन से। दो पीपुल इन हिज फैमिली वे लोग जो उसके परिवार में थे एंड एट द यूनिवर्सिटी में भी विथ whom he was constantly at odds, जिसके विरुद्ध वह जो है था जिससे उसका असहज भाव जिनके साथ रहा करता। देखो कपुल फेल इन लव, ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रेम में गिर पड़े, एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिनमें उन्होंने अपने प्रेम को विज्ञान व सहानुभूति का मिश्रण करते हुए लिखा। लेटर सर्वाइव पत्र जिंदा चलते रहे इन विच जिसमें दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिसमें अपने स्नेह को अपने प्रेम को शब्दों में दर्शाए। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, जिसमें विज्ञान व सहानुभूति का भी मिश्रण रहा। रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना प्रसन्न और गर्विला गौरवान्वित महसूस करूँगा, गौरवान्वित हो जाऊँगा। When we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, जब हम दोनों सापेक्षता के अपने कार्य को एक सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे तो हम कितना प्रसन्न होंगे। In this paragraph we are told that, meaning into English, in this paragraph we are told that Einstein had great interest with a fellow student named Mileva Mary. She had come to Switzerland for the reason because she had heard that the University of Einstein was one of those universities of Europe where the women could also receive their degree. Einstein found in himself
in herself, Philistines, his family, in his family, and in the university with the art students. He found a kind of friendship against all of them. Both the couple fell in love of each other. They wrote their love letter, mixing with science, with tenderness. Einstein wrote that he would feel very happy and proud when both of them reached to the conclusion of success by their relativity. Now the in 1900 at the age of 21, सन 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय स्नातक हुए एंड अनएम्प्लॉयड, और ये जो है एक बेरोजगार हो गए। वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, यूनिवर्सिटी के स्नातक उपाधि प्राप्त किए और जो है बेरोजगार रहे। ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में जो है कार्य किया। गिव प्राइवेट लेसन्स, वे जो है लोगों को प्राइवेट शिक्षण देते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड जॉब इतना, और अंत में उन्होंने 1902 में एक कार्य हासिल कर लिया एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के पेटेंट ऑफिस में एक तकनीकी एक्सपर्ट के विशेषज्ञ के रूप में उन्हें कार्य मिला। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. While he was supposed, माने जब लोग ये सोच रहे थे to be assessing other people's invention, कि अन्य लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहा है। जब इस तरह की बात लोगों ने सोचा तो आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग, लेकिन आइंस्टीन वास्तव में विकसित कर रहे थे अपने ही विचारों को इन सीक्रेट माने रहस्यमयी ढंग से वे अपने विचारों को जो है विकसित कर रहे। ही इज सेड टू है कि जो किंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, उनके बारे में कहा जाता है, उनके बारे में ही इज सेड के बारे में कहा जाता है कि वह मजाक में काम के समय अपनी डेस्क की दराज, मजाक में जो किंगली माने मजाक में, कॉल्ड हिज डेस्क टावर, अपने डेस्क टावर को वो अपने डेस्क टावर को कहते थे एट द वर्क माने वह कार्य के समय क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो, ऐसा जो है इसे ऐसा कहा। नाउ द एक्सप्लेनेशन इनटू इंग्लिश। हियर वी आर टोल्ड दैट इन 1900 when Albert Einstein was 21 years old, he had achieved the graduate degree of university, but he was unemployed. He worked as a assistant teacher and taught as a private
and provided as a private tuition. At last, in 1902, in Bern, he got a chance to work as a technician, It is thought, the people thought that he was assessing the people's invention, but secretly he was developing his own invention. It is said about him that in a funny mood at the time of work, in the desk drawer of his desk, he was called as the Bureau of Theoretical Physics. Now that's all.